हमारी प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश प्रार्थनापूर्ण कुश्ती। याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। उत्पत्ति अध्याय 32 पद 24। किसी के द्वारा उसे नया नियम दिए जाने के बाद डेनिस का जीवन बदल गया था। इसे पढ़कर वह मोहित हो गया और यह उसका निरंतर साथी बन गया। 6 महीने के भीतर उसके जीवन में 2 जीवन परिवर्तन की घटनाएं हुई। उसने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु पर अपना विश्वास रखा और गंभीर सिरदर्द का अनुभव करने के बाद उसे ब्रेन ट्यूमर का पता चला। असहनीय दर्द की वजह से वह बिस्तर पर पड़ गया और काम करने में असमर्थ हो गया। एक दर्दनाक अनिद्रा रात में उसने खुद को परमेश्वर को पुकारता हुआ पाया। आखिरकार नींद सुबह 4 घंटे 30 मिनट पर आई। शारीरिक पीड़ा हमें ईश्वर को पुकारने का कारण बन सकती है, लेकिन अन्य कष्टदायी जीवन परिस्थितियाँ भी हमें उसके पास जाने के लिए मजबूर करती हैं। डेनिस की कुश्ती की रात से शताब्दियों पहले हताश याकूब का सामना परमेश्वर के साथ हुआ। उत्पत्ति अध्याय 32 पद 24 से 32 तक। याकूब के लिए यह अधूरा पारिवारिक मुद्दा था। उसने अपने भाई एसाव के साथ अन्याय किया था। अध्याय 27। और उसे डर था कि भुगतान पेबैक आसन था। इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की सहायता लेने के लिए याकूब ने परमेश्वर का सामना आमने सामने किया। अध्याय 32 पद 30। और इससे एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में उभर कर निकला। और ऐसा ही डेनिस ने किया। प्रार्थना में परमेश्वर से विनती करने के बाद डेनिस बिस्तर पर से खड़े होने में सक्षम था और डॉक्टर की जांच में ट्यूमर के कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि परमेश्वर हमेशा हमें चमत्कारिक रूप से ठीक नहीं करता है, लेकिन हमें विश्वास है कि वह हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें वह देगा जो हमारी स्थिति के लिए आवश्यक है। हमारी हताशा में हम परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं और परिणाम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। आप किससे जूझ रहे हैं जो आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ला सकते हैं? अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करने के कुछ लाभ क्या हैं उस स्थिति में भी जब वह स्थिति को नहीं बदलता है? पिता, मुझे यह देखने में मदद करे कि जीवन की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ मेरे लिए आपसे प्रार्थना करने और आप कौन है कि मेरी समझ में बढ़ने के अवसर हैं। लेखक ऑर्थर जैक्सन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 12 दिसंबर 2020। धन्यवाद।